देखो, हम बात करते हैं अपवर्त और अपवर्तक के बारे में, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। तो अपवर्त क्या है? किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी भी संख्या का हमको अपवर्त निकालना है तो उस संख्या को किसी से गुणा करने पर प्राप्त होता है। अब देखिए, जैसे हमको 4 का अपवर्त निकालना है, तो 4 का अपवर्त अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4 गुणे 1, ये हो गया 4, 4 गुणे 2 ये 8, 4 गुणे 3 ये 12, 4 गुणे 4 ये 16। तो हमको ये क्या देखने को मिल रहा है कि ये हम गुणा कर रहे हैं। ये एक संख्या है, 4 का हमको अपवर्त निकालना है, तो हम किसी भी संख्या से इसका गुणा कर रहे हैं, तो ये उसका अपवर्त निकल आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया अपवर्त। अब हम बात करते हैं अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक के बारे में करते हैं। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उस संख्या का गुणनखंड करना पड़ता है। तो किसी भी संख्या का जो भी गुणनखंड होता है वो उसका अपवर्तक कहलाता है। जैसे कि ये हम एक संख्या लेते हैं 8। अगर 8 है, 8 का हमको अपवर्त निकालना है। अगर इसका हमको अपवर्त 8 का निकालना है तो 8 किसके पहाड़े में आता है? पहले 8 गणना 8 होता है, फिर क्या होता है कि 2 चौके 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। ठीक, तो ये जो हमारा निकला, ये क्या निकला? हमारा अपवर्त निकला। तो यही है, जैसे 1 है, 4 है, 2 है और 8 स्वयं खुद रहता है, तो ये उसका अपवर्तक हो जाता है। अब जैसे 12 है, हमको 12 का अपवर्तक निकालना है। ठीक, तो 12 का अपवर्तक निकालना है तो हमको 12 के गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 के पहाड़े में तो क्या क्या आता है? जैसे 1 है तो 1 वर्ग में 12 होता है, जैसे 1 गुणे 12, तो ये 12 हो गया। फिर 2 छंग क्या होता है? 12 होता है। उसके बाद 3 चौक 12 होता है, फिर 4 तिया 12 होता है, फिर 5 पहाड़ा जाएगा नहीं, उसमें 6 का जाएगा, 6 दूनी 12 होता है। उसके बाद फिर 7 का भी नहीं जाएगा, 8 9 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का जाता है, तो 12 खुद जाता है, 12 के ना 12। तो अब देखिए, जैसे हमको 12 का अपवर्तक निकालना है तो ये 1 2 3 4 6 12, ये उसका अपवर्तक हो गया। ठीक है, अपवर्त है किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब कि किसी संख्या का हमको अपवर्त निकालना है तो हमको सिर्फ गुणा करने जाना है, लेकिन अपवर्तक निकालना है तो हमको उसके फैक्टर करने हैं। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और उसका सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया?